द ग्रेट पर्सनालिटी। माँ, मैंने एक कविता लिखी है, सुनोगी? माता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लेकिन तुम तो गणित का प्रश्न हल कर रही थी। हाँ, कर तो रही थी, पर वह समझ नहीं आया। अभी तो एक कविता लिखी है। बेटी के बार बार कहने पर माँ उसकी कविता सुनने बैठ गई। उसी समय सरोजनी के पिता भी आ गए। 11 वर्ष की बिटिया के मुख से इतनी सुंदर सुरीली कविता सुनकर माता पिता गदगद हो गए। बेटी को शाबाशी देते हुए उन्होंने कहा, अरे तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है। और माता पिता की यह बात आगे चलकर सत्य हुई। आगे चलकर सरोजनी नायडू का नाम भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सरोजनी नायडू की संपूर्ण जीवनी। सरोजनी का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता वरदा सुंदरी की कविता लेखन में विशेष रुचि थी। सरोजनी को अपने पिता माता से कविता सृजन की प्रेरणा मिली। 12 साल की उम्र में सरोजनी ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड में सरोजनी का परिचय प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गॉस से हुआ। सरोजनी की कविता लिखने में रुचि देखकर उन्होंने भारतीय समाज को ध्यान में रखकर लिखने का सुझाव दिया। इंग्लैंड में सरोजनी की 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुई। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द सेप्टर्स फ्लूट। द गोल्डन थ्रेशोल्ड की कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ कि लिए बांसुरी हाथों में हम घूमे गाते गाते, मनुष्य सब हैं बंधु हमारे, जग सारा अपना है। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद सरोजनी नायडू राष्ट्र प्रेम तथा मातृभूमि को संबोधित करके कविता लिखने लगी। एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने लिखा था कि श्रम करते हैं हम कि समृद्ध हो तुम्हारी, जागृति का क्षण हो चुका, निकला दिया कितना उज्जवल। इंग्लैंड से वापस आने पर सरोजनी का विवाह गोविंद राजुल नायडू के साथ हुआ। गोविंद राजुल नायडू हैदराबाद के रहने वाले थे और सेना में डॉक्टर थे। सरोजनी नायडू की भेंट गांधी जी से हुई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में स्वयंसेवक के रूप में काम किया। गोपाल कृष्ण गोखले सरोजनी नायडू के अच्छे मित्र थे। वे उस समय भारत को अंग्रेजी सरकार से मुक्त करने का कार्य कर रहे थे। सरोजनी नायडू गोपाल कृष्ण गोखले के कार्य से प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर कोई भी ईमानदार व्यक्ति बैठकर केवल गीत नहीं गुनगुना सकता है। कवयित्री होने की सार्थकता इसी में है कि संकट की घड़ी में, निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश दे सकूं मैं। सरोजनी नायडू का ज़्यादातर समय राजनीतिक कार्यों में व्यतीत होता था। वे कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर स्वाधीनता का संदेश फैलाया। सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उन्होंने अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास को दूर करने के लिए लोगों से अपील की, निवेदन किया। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति के लिए रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों के बोझ को उतार फेंकना होगा। 1925 में जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई तो गांधी जी ने उत्साह भरे शब्दों में उनका स्वागत किया और कहा कि पहली बार एक भारतीय महिला को देश की सबसे बड़ी सौगात मिली है। हृदय रोग से पीड़ित होने पर भी सरोजनी नायडू ने इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों का दौरा किया। नमक कानून तोड़ो आंदोलन में गांधी जी की दांडी यात्रा में भी उन्होंने साथ दिया। सरोजनी नायडू अद्भुत वक्ता थी। वे बोलना शुरू करती थी तो लोग उनकी धारा प्रवाह भाषण को मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। उनके भाषण स्वतंत्रता की चेतना जगाने में जादू का काम करते थे। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। आज़ादी की लड़ाई में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। अंततः
भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। सरोजनी नायडू जानती थी कि नारी अपने परिवार, देश के लिए कितना महान कार्य कर सकती है। नारी विकास को ध्यान में रखकर वे अखिल भारतीय महिला परिषद, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की सदस्य बनी। विजयलक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लक्ष्मी मेनन, हंसाबेन मेहता आदि महिलाएं इस संस्था से जुड़ी हुई थीं। सरोजनी नायडू का व्यवहार बहुत सामान्य था। वे राजनीतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के बावजूद भी गीत और चुटकुले में आनंद लिया करती थी। युवा वर्ग की सुविधाओं की ओर उनका विशेष ध्यान था। सरोजनी नायडू का विश्वास था कि सुदृढ़ सुयोग्य युवा पीढ़ी राष्ट्र की अमूल्य निधि है। सरोजनी बहुत ही स्नेहमयी थी। प्रकृति से उन्हें विशेष प्रेम था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु पर जब देश भर में उदासी छाई थी, सरोजनी नायडू ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा, मेरे गुरु, मेरे नेता, मेरे पिता की आत्मा शांत होकर विश्राम न करे, बल्कि उनकी राख गतिमान हो उठे। चंदन की राख, उनकी अस्थियां इस प्रकार जीवंत हो जाए और उत्साह से परिपूर्ण हो जाए कि समस्त भारत उनकी मृत्यु के बाद वास्तविक स्वतंत्रता पाकर पुनर्जीवित हो उठे। मेरे पिता, विश्राम मत करो, ना हमें विश्राम करने दो। हमें अपना वचन पूरा करने की क्षमता दो। हमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की शक्ति दो। हम तुम्हारे उत्तराधिकारी, तुम्हारे स्वप्न के रक्षक हैं। हम भारत के भाग्य के निर्माता हैं। तुम्हारा जीवन काल हम, अब तुम मृत्यु के बाद भी हम पर प्रभाव डालते रहो। मार्च 1949 को जब वे बीमार थी, तब उनकी सेवा कर रही नर्स से सरोजनी नायडू ने गीत सुनाने को कहा। नर्स की मधुर गीत सुनते सुनते वे चिर निद्रा में सो गईं। मार्च 1949 को भारत कोकिला सदा के लिए मौन हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरोजनी नायडू ने अपनी जिंदगी एक कवयित्री के रूप में कागज और कलम से उन्होंने कुछ ही कविताएं लिखी थी, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी एक कविता थी। और इस प्रकार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत कोकिला सरोजनी नायडू को श्रद्धांजलि दी। आशा और विश्वास करता हूँ साथियों कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।